बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो पिगमेंटेशन यानी छाइयों के मतलब है। खुराक क्या होनी चाहिए, एहतियात क्या होनी चाहिए, इसके अलावा कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन छाइयाँ होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करके छाइयों से, पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन कहते किसे हैं। ये एक्चुअली डिस्कलरेशन होती है। हमारा जो नॉर्मल कम्प्लेक्शन होता है, जो पिगमेंट होता है, उससे थोड़ा डार्कर टोन में ही हमारी स्किन एक मादा प्रोड्यूस करती है मेलानिन, जो हमें पिगमेंट और कलर प्रोवाइड करता है, कम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। जब इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो डार्कर टोन हो जाती है। स्किन के किसी भी एरिया में मेलानोसाइट अगर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दे, वो एरिया, वो पर्टिकुलर पैच की नुमा में हमारा डार्कर हो जाता है नॉर्मल कम्प्लेक्शन की निस्बत। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन की मुख्तलिफ इकसाम है। जैसे एज स्पॉट्स होते हैं, वक्त के साथ जैसे एज ज़्यादा होती है तो हल्के हल्के निशान शो होने लग जाते हैं डार्क ब्राउन कलर से, हमारी कम्प्लेक्शन से हट के। इसके अलावा डार्क ब्राउन कलर में जो हमारे फेस पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे पैच शो होता है अदर देन द कम्प्लेक्शन कलर, उसे हम मलाजमा कहते हैं। एक्चुअली जो छाइयाँ होती हैं हम उन्हें मलाजमा कहते हैं। इसके अलावा जो फ्रैकल्स होते हैं, फ्रैकल्स हमारे पास मोस्टली सनबर्न या हीट की वजह से हो रहे होते हैं। ये हमारे पास टाइनी स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू द मलाजमा, वो पैच की फॉर्म में होता है। इसके बाद एक्नी स्पॉट्स होते हैं जो हमारे पास पिगमेंटेशन शो करते हैं आफ्टर एक्नी। अब वजह की बात कर लेते हैं कि हमें छाइयाँ होती क्यों है, बुनियादी वजह क्या है छाइयों की। सबसे पहले जो हमारे पास बुनियादी वजह आ जाती है हाइपर पिगमेंटेशन की, तो वो हमारे पास सूरज है, सन रेज जो होती हैं ये हमारे मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज कर देती हैं, किसी तरह नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसी के साथ साथ बॉडी हीट बहुत मैटर कर रही होती है। जितनी हमें सूरज से गर्मी मिल रही होती है या हम कुकिंग करते हैं, जो हीट हमारी बॉडी को ट्रांसफ़र हो रही होती है, उसका बहुत रोल है मेलानोसाइट की प्रोडक्शन में। यही वजह है कि लोगों को गर्मियों में ज़्यादा छाइयों का मसला होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर। सन रेज या गर्मी से बचने के लिए बेहतर है कि सन स्क्रीन और सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाए। वो हज़रात जिनको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है वो सन ब्लॉक के बगैर बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। इवन दो कि कुकिंग करने के दौरान भी सन स्क्रीन या ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अगर आपका किसी भी तरह का सन एक्सपोजर या हीट एक्सपोजर नहीं है, फिर भी सन स्क्रीन, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। इसका जो दूसरा रीज़न आ जाता है हमारे पास पिगमेंटेशन का, वो प्रेगनेंसी आ जाती है। इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है पिगमेंटेशन को, छाइयों को, कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी की लेवल ज़्यादा हो जाता है, जो मेलानिन साइट को डिस्टर्ब करते हैं, प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं। क्योंकि औरतों को ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान भी छाइयाँ पड़ जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अपनी डाइट का ख्याल ना रखना, अच्छी डाइट ना लेना भी छाइयों का बाइस बनती है। मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पिगमेंटेशन जो होती है वो अक्सर प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लाइफ टाइम कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी बाइस बनती हैं पिगमेंटेशन का, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर में ली जाने वाली मेडिसिन। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्चेस के मुताबिक हेल्थ कंडीशंस भी हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हाइपोथायरिज्म में भी छाइयों के चांसेस होते हैं। बेहतर है आप इसका टेस्ट करवा लें, थायराइड का टेस्ट ज़रूरी है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जैसे पीसीओएस बहुत आजकल कॉमन है। और इसके अलावा खून की कमी भी एक वजह हो सकती है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी या किसी भी तरह का एनीमिया, तो चांसेस है कि हाइपर पिगमेंटेशन में खून की कमी भी एक बाइस हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक वजह है हाइपर पिगमेंटेशन की। जितना कोर्टिसोल के लेवल ज़्यादा होते हैं, मेलानोसाइट डिस्टर्ब होते हैं और मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और हाइपर पिगमेंटेशन शो होने लग जाती है। किसी भी बॉडी पार्ट पे, नेक पे हो सकती है, फेस पे हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक भी एक फैक्टर हो सकता है, शायद ये चीज़ आपकी फैमिली में रन करती है, तो उस लिहाज से भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। पिगमेंटेशन का इश्यू औरतों में ज़्यादा, मर्दों की निस्बत। डिफरेंट कंडीशंस के अलावा कॉस्मेटिक भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। बेहतर है सबसे पहले अपनी रूट कोज देखें, वजह क्या है आपकी पिगमेंटेशन की, उसके बाद आप किसी भी तरह की ट्रीटमेंट करवाएं। डाइट के थ्रू करें या तो किसी भी तरह की एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, क्रीम के थ्रू, लेज़र के थ्रू, वट एवर सूट्स यू। अब बात कर लेते हैं डाइट की, कि ऐसा कोई डाइट का रोल है स्किन हेल्थ में। ओवरऑल हेल्थ में हमें पता है कि डाइट बहुत रोल प्ले करती है। डाइट का बहुत अहम रोल है हमारी ओवरऑल हेल्थ के अलावा स्किन हेल्थ में। जैसे अच्छी खुराक हम लेते हैं, हमारी स्किन में भी एज आ ओवरऑल हेल्थ पे भी वो नज़र आने लग जाती है। जैसे कि ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारी बॉडी स्मॉल सेल्स पे मुश्तमिल है।
उन सेल्स की ग्रोथ, उनकी रिपेयरिंग सिस्टम हमारी डाइट करती है। और डाइट से मिलने वाली न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी भी तरह का अगर सेल डैमेज होता है उनके स्ट्रक्चर में या ओवरऑल, तो हमारी डाइट से मिलने वाली न्यूट्रिएंट्स उस स्ट्रक्चर को सही करते हैं, ओवरऑल सेल्स को रिपेयर करते हैं और उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब अगर डाइट की बात करें कि हमने खाना क्या है कि जिससे हमारी स्किन हेल्थ बेहतर हो जाए, ओवरऑल हेल्थ तो बेहतर होगी। चीज़ में एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि हमें अगर कोई बता दे कि आप ये वाले जूस पिएं या ये पर्टिकुलर डाइट इस फॉर्म में सैलड लें तो ये पिगमेंटेशन, ये वाली कंडीशन आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, एक्चुअली में हम सब शॉर्टकट्स चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर डाइट, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन या क्रीम मिले और हमारी ये कंडीशन ठीक हो जाए। एक्चुअली में जितनी भी स्किन कंडीशंस हैं ये टाइम लेती हैं, एकदम या एक हफ्ते में, एक दिन में या 2 दिन में अगर कोई भी क्लेम करता है कि इस तरह जा सकती हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर चली भी जाती हैं तो दोबारा रिस्क होता है उनके आने का। इसके अलावा अगर कोई आपको पर्टिकुलर डिश या डाइट बता रहा होता है तो उसमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूर कोशिश किया करें कि एज सच इसके पीछे रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो डाइट है या पर्टिकुलर जो ड्रिंक है ये हमारी स्किन को या हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट दे रही है। इसलिए आप न्यूट्रिएंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आप डाइट में ऐड करके अपनी ओवरऑल हेल्थ और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उन न्यूट्रिएंट की बात करते हैं जो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन, ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी का हम सब ने सुना होता है, हम डिफरेंट तरह के कॉस्मेटिक में डिफरेंट तरह के सीरम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विटामिन सी को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे सेल के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, रिपेयरिंग में ये हेल्प करता है। किसी भी तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो फ्री रेडिकल से मिलता है, जो हमारे सेल स्ट्रक्चर को आगे डिस्टर्ब करता है, ये उसको ख़त्म करता है। तो ये स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फूड सोर्सेज की जिनको आप अपने डाइट में ऐड करेंगे और आपकी हाइपर पिगमेंटेशन इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास विटामिन सी रिच फूड्स में सबसे पहले हमारे पास आंवला आ जाता है, गूसबेरी जिसे कहते हैं। दिन में 3 आंवलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसके जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रिच सोर्स है विटामिन सी का। इसके अलावा ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट्स, गावा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, लेमन, स्पिनच और इसके अलावा हमारे पास शिमला मिर्च बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। इन डिफरेंट फूड्स को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, नेचुरली विटामिन सी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ के आप किसी भी तरह की सप्लीमेंटेशन लें। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसका इंटेक डेली बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है, स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं सेकंड न्यूट्रिएंट की। हमारे पास आ जाता है विटामिन ए जिसके डिफरेंट तरह के सीरम्स भी हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं। विटामिन इज़ वेरी वेल नोन फॉर स्किन हेल्थ। ये इम्प्रूव करता है किसी भी तरह के सेल डैमेज को, सेल को रिपेयर करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में पाई जाती हैं, सेल्स को जवान रखने में बहुत मदद देता है। विटामिन ए के फूड सोर्सेज की बात की जाए तो हम सबको पता है कि विटामिन ए कैरेट्स में बहुत ज़्यादा है, गाजर में बहुत ज़्यादा इसकी मकदार पाई जाती है, इसके अलावा बीफ लीवर में, पालक में, स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी में, इसके अलावा शिमला मिर्च में, पालक में और ड्राई एप्रिकॉट्स में। अगले न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमारे पास विटामिन ई आ जाता है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसका भी सेल डैमेज में, सेल रिपेयरिंग में, सेल ग्रोथ में बहुत रोल है। ये हमारी स्किन को किसी भी तरह की डैमेज से बचाता है, मेलानोसाइट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई के फूड सोर्सेज की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास होल ग्रेन्स आ जाते हैं, गंदुम आ जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई मौजूद है। इसके अलावा सीड्स आ जाते हैं, सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं, पम्पकिन सीड्स आ जाते हैं, आमंड्स आ जाते हैं। बात करते हैं अगली न्यूट्रिएंट की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिंक। जिंक हमारी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन करवाता है, हमारे ओवरऑल कम्प्लेक्शन को बेहतर करता है, तो किसी भी तरह की पिगमेंटेशन हो ये उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जिंक के फूड सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जिंक सी फूड्स में पाया जाता है, ओस्टर, लॉबस्टर, क्रैब्स। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप बीफ लीवर ले सकते हैं। इसके अलावा बीन्स, रेड किडनी बीन्स आ जाते हैं, लोबिया वगैरह में बहुत ज़्यादा जिंक मौजूद है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, पम्पकिन, वाटरमेलन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगले न्यूट्रिएंट की बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ये सबसे ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन में इसकी डेफिशिएंसी देखी गई। अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देन 100% श्योरिटी है कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है। अक्सर एंकल, नकल्स एंड एल्बोज के डार्क होने की वजह भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ही होती है। विटामिन हाइपर पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करता है, रेगुलेट करता है, मेलानोसाइट्स
से मेलानिन की प्रोडक्शन को। विटामिन B12 के फूड सोर्सेज की बात की जाए तो ये एनिमल सोर्सेज इसके सबसे ज़्यादा है। एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे पास गोश्त आ जाता है, बीफ लिवर आ जाता है, सैल्मन आ जाती, टूना आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, अंडा वगैरह भी विटामिन B12 का एक अच्छा खासा सोर्स है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन B3 नियासिन आ जाता है हमारे पास। इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स सीरम्स की फॉर्म में मार्केट में मौजूद हैं। विटामिन B3 की रोल की बात करें तो हमारे पास ये हमारी स्किन टोन को बेहतर करता है, वन टोन लाइटर करता है हमारी स्किन को, कम्प्लेक्शन बेहतर करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं स्किन। विटामिन B3 के फूड सोर्सेज की बात की जाए तो हमारे पास इसमें भी एनिमल सोर्सेज आ जाते हैं, गोश्त वगैरह, बीफ, मटन, चिकन, और इसके अलावा सी फूड्स आ जाते हैं, सैल्मन, टोना और नट्स एक अच्छा सोर्स है। ये हमने उन न्यूट्रिएंट्स की बात की जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करके ना ही सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन से बच सकते हैं बल्कि ओवरऑल स्किन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो किसी भी रेमेडी को या किसी भी डाइट को फॉलो करने से पहले उसकी वजह ज़रूर जाना करें कि एज सच इस डाइट को रेकमेंड क्यों किया गया है या इस ट्रीटमेंट के पीछे क्या एक्चुअल रीज़न है कि जिसकी वजह से ये हेल्पफुल है। किसी भी तरह की पर्टिकुलर डाइट, रेमेडी या ट्रीटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो ना किया करें, ऑथेंटिसिटी को ज़रूर चेक किया करें। अगर किसी को एक चीज़ से फ़र्क पड़ा, ज़रूरी नहीं कि आपको भी उसी से पड़े। आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, तो बेहतर है प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से या डाइटिशियन से रब्ता करके किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, वरना आप उल्टा और नुकसान पहुंचा सकते हैं अपनी स्किन को, अपनी ओवरऑल हेल्थ को। इस वीडियो में हमने ओवरऑल स्किन कंडीशंस को डिस्कस किया, कॉजेज़ को डिस्कस किया और न्यूट्रिएंट्स जो डाइट में ऐड करके हम बेहतर कर सकते हैं स्किन को, उनको डिस्कस किया। इस तरह बैलेंस डाइट के थ्रू ही आप इन सारे न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलर डाइट किसी भी कंडीशन के लिए नहीं होती अनटिल अनलेस कोई मेडिकल कंडीशन हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रेमेडीज़ को देखेंगे, उसके साथ साथ डाइट को देखेंगे, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में कैसे ऐड किया जा सकता है जिससे हम एक बेहतर स्किन हाइपर पिगमेंटेशन को दूर कर सकें और स्किन ग्लो को ला सकें। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।